बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। 6.9 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 6.9 न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पम्प। हमारे पास एक पंप है, उसकी पावर को हमने कैलकुलेट करना है। विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर, जिसने एक वाटर है जिसका मैस 200 kg है, उसे लिफ्ट अप करना है थ्रू है अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। तो आइए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक पंप है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पंप है, ये हमारे पास एक वाटर है जिसका मैस हमारे पास 200 kg है। ये हमारे पास पंप है, पंप की पावर को हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि ये पंप कितनी पावर लगाएगा 200 kg मैस को ऊपर एक टैंक में भेजने के लिए। जो हमारे पास वाटर का मैस है 200 kg है, उसने कहा हुआ है कि हमारे पास हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, 6 मीटर है। ये हमारे पास 6 मीटर आ गया है और टाइम कितना लगेगा, 10 सेकेंड। इस सारे प्रोसीजर में कि हमारे पास एक पंप है जो हमारे पास ये ज़मीन से जो पानी आता है, यहाँ से लेके पानी ऊपर हमारे पास टैंकी में पहुँचाएगा। पानी का जो मैस है 200 kg है, जो यहाँ से पंप से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, ऊपर टैंक तक की हाइट 6 मीटर है। कह रहे हैं कि कितनी पावर लगेगी कि जो नीचे से पानी आ रहा है 200 kg, इसको पंप यहाँ से लेके ऊपर हमारी टैंकी तक पहुँचाएगा। उसकी हाइट 6 मीटर है। टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड के लिए हमने पंप को चलाना है। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है कि कितनी पावर लगी कि 200 kg मैस पानी का जो था वो यहाँ तक पहुँचा और हमारे पास हाइट 6 मीटर थी। कितने टाइम के लिए हमने पंप को चलाया, 10 सेकंड के लिए हमने पावर फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, यही पूछा हुआ है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। ये हमने पंप की पावर फाइंड आउट करनी है। विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ अ वाटर, जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पानी का मैस है 200 kg है, यहाँ इसको लिफ्ट अप करेगा, टैंक तक पहुँचाएगा, ऊपर टैंकी तक। इसकी हाइट 6 मीटर है। हमने पंप को 10 सेकंड के लिए चलाना है। पंप की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो आइए गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास वो चीज़ लिखते हैं जो न्यूमेरिकल में मौजूद होती है। गिवन डाटा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मैस ऑफ वाटर हमारे पास कितना है। मैस ऑफ वाटर, मैस हमारे पास 200 kg है। हाइट ऑफ टैंक, हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट को एच से डिनोट करते हैं, 6 मीटर है। टाइम कितना लगा था कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पानी ऊपर टैंक में पहुँचाया है, टाइम 10 सेकेंड लगा है। 10 सेकेंड के लिए हमने पंप को चलाया है, 10 सेकेंड। टू फाइंड, जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं वो लिख लेते हैं। हमने पावर ऑफ पंप फाइंड आउट करनी थी, तो पावर ऑफ पंप हमारे पास कितनी पावर है ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पावर, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टी। अब स्टूडेंट्स, वर्क W हमारे पास कैसे आएगा। अब हमारे पास जब हमने यहाँ से पंप को क्या किया, इनपुट दी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। जिसने पंप की पावर हमने फाइंड करनी है, हमने एक इनपुट दी, यहाँ से हमारे पास वर्क एक डन हुआ। 200 kg का मैस था पानी का, 6 मीटर लगे, टाइम 10 सेकंड लगा और हमारे पास ये पानी यहाँ तक पहुँचा, एक वर्क डन हुआ है। तो हमें पता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। हाइट पे हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हमारे पास क्या होती है, mgh। कि हमने यहाँ से एक इनपुट दी,
इनपुट देने की वजह से हमारे पास, हमने पंप को चलाया, इनपुट दी 10 सेकंड के लिए, मैस 200 kg था, 6 हमारे पास 6 मीटर इसकी हाइट थी, तो हमारे पास वर्क डन हुआ। वर्क डन किस फॉर्म में हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुआ। तो हमें पता है हाइट पे जो भी एनर्जी पोजेस करती है बॉडी, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्क इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास इस फार्मूले में वैल्यूज़ डालो, पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम t। यहाँ पे लिख लेते हैं पावर। वर्क डन किस फॉर्म में था? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है mgh। तो इस पावर की जगह, वर्क की जगह हम लिख लेंगे mgh डिवाइड बाय टाइम t। मैस हमारे पास गिवन है 200 kg। जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है। हाइट हमारे पास 6 मीटर थी। टाइम 10 सेकंड लगा। ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। 200 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। पावर का हमारे पास यूनिट होता है वाट। तो हमारे पास एक पावर कितनी आ गई? 1200 वाट। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1200 वाट। इजी सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लो। कह रहे थे कि हमने पंप की पावर फाइंड आउट करनी है, जिसने 200 kg मैस को यहाँ से, यहाँ पानी का जो मैस था उसको नीचे से, जो ज़मीन से पानी आ रहा था, उसे टैंक तक पहुँचाया। टाइम 10 सेकंड के लिए हमने पंप को चलाया। हाइट कितनी थी? यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास यहाँ वर्क डन हुआ, जो हमने नीचे से मोटर चलाई, जो वर्क डन हुआ वो हमारे पास हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसने स्टोर की। पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल आता। ये हमारे पास फार्मूला पुटअप हुआ, वैल्यूज़ पुटअप हुई और हमारे पास पावर का आंसर आ गया 1200 वाट। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।